नमो नमः। स्वागत है आपका अपनी परिभाषा संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर के आए एक ऊट पटांग सा सूत्र। अब पाणिनि जी ने बना दिया तो बना दिया, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे वर्ण यहाँ पे इस सूत्र के अंदर लिए हैं। मुझे तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, समझाने में तो और भी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको और भी इजी वे में सीखने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सूत्र। सूत्र है ख त्यात परस्य। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा अटपटा है, समझ में दिक्कत आएगी। खे त्यात परस्य, लेकिन हम इसको सीख लेंगे। खे त्यात परस्य क्या कहता है सूत्र? सबसे पहले हम इसके करते हैं पोस्टमार्टम। क्या क्या बीमारी है इसके अंदर, इसको लाते हैं बाहर, सोनोग्राफी लगाते हैं इसकी, है ना। देखो, एक तो आ रहा है यहाँ पे खे, ठीक है, एक आ रहा है ते, ठीक है। अब यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी तो आत, है ना, जैसे रामात की तरह खेत्यात, इस तरह से यहाँ पे त्यात, और यहाँ पे हो गया परस्य। अब इस सूत्र से हमारे को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खे त्यात परस्य काम क्या करता है, क्या नहीं करता है। परस्य का मतलब कि खे के ते के पर में रहते हुए कुछ काम ये करता है। ऐसे शब्द जिनके मतलब या तो खे आ जाए या ते आ जाए, तो इनके बाद में ये कोई काम करता है यहाँ पे। अब वो क्या काम करता है उसको हम वृत्ति में समझते हैं ना, ठीक है। अब वृत्ति की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम। देखो मिस्टेक लिखने में नहीं हुई है, यहाँ पे देखो दो बार है, एक खीति शब्दाभ्याम, एक खीति शब्दाभ्याम। देखो यहाँ पे जो खीति है उसमें छोटी ई है, यहाँ पे जो खीति है उसमें बड़ी ई है, इसमें ह्रस्व ई है, इसमें दीर्घ ई है, ठीक है। कि ऐसे शब्द खी ती शब्दाभ्याम जिनके अंत में खी रहे या फिर ती रहे, या फिर बड़ा खी रहे या फिर बड़ा ती रहे। अब जैसे कि अपने यहाँ पे शब्द है सखी, तो देखो अब यहाँ पे सखी में जो अंतिम है वो है खी, तो ये शब्द इसी के बारे में कह रहा है। जैसे कि पति शब्द आएगा आगे, तो पति शब्द में लास्ट में क्या रहेगा, ती, ठीक है। तो ये इनके बारे में कह रहा है कि या तो खी रहे अंत में या फिर ती रहे अंत में, है ना, या फिर बड़ा खी या फिर बड़ी खी, है ना। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि खी और ती या खी ती शब्दों में, है ना। ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा खी या छोटा ती या फिर बड़ा खी या बड़ा ती शब्द, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। यण आदेश कृत, यण आदेश, यण आदेश, है ना, यण आदेश होने पर। अब देखो यण आदेश क्या है, इसको भी हमें समझना है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि यण आदेश क्या होता है। इको यणची से यण होता है, उसको जो हम यण कहते हैं वो यण आदेश होता है। यण आदेश में क्या होता है, देखो कि इको यणची कहता है कि इधर ई हो, ऊ हो, ठीक है, री हो और ली हो, तो मैं इको यणची कहता है कि ई को मैं आदेश कर देता हूं, ऊ को मैं वा आदेश कर देता हूं, इसको ल आदेश। तो ये होता है यण आदेश। ये कौन सा आदेश होता है, यण आदेश, है ना। तो अगर ऐसा यण हो जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे ई है उसको अगर यह हो जाता है, तो जैसे ये होगा तो क्या बनेगा, खे या फिर ते, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सखी शब्द है, ये सखी शब्द है, इसके अंदर जैसे अस प्रत्यय हो गया, तो यहां पर इको यणची से इको ये आदेश हो जाएगा, तो यहां पे स्थिति क्या बनेगी, सखे प्लस अस, है ना। तो यहां पे क्या स्थिति आई, खे। तो ये इसी के लिए कह रहा है खे और ते। पति शब्द में भी ऐसे ही होगा। तो ये सूत्र कहता है कि खीतीन खीती शब्दों में यण आदेश होने पर, यदि यण आदेश हो जाता है तो यण आदेश होने पर तो नसी, ठीक है, नसी और नस, नसी नस के ए को उ होगा, ठीक है।
यदि खीति और खीति शब्दों में यण आदेश हो जाता है तो यण आदेश होने पर उनके बाद में जो प्रत्यय आता है सुप्रत्यय, वो यह नसी हो या फिर नस हो। नसी पंचमी एक वचन में होता है, नस षष्ठी एक वचन में होता है। अगर इन प्रत्ययों का ए आता है तो उस ए को यहां पर क्या आदेश हो जाएगा, उ। देखो नसी और नस में भी असी बचता है, क्या बचता है, अस बचता है दोनों के अंदर। इसके अंदर भी नसी में भी अस बचेगा जब हम इसका अनुबंध लोप करेंगे, और नस में भी असी ही बचेगा। तो देखो यहां पर जो अस है, इस खे होने के बाद में इस ए को यहां पर उ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सखे प्लस उस, अस को उस आदेश, मतलब ए को उ आदेश यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर अपनी जो सिद्धि बनने वाली है वो सिद्धि हम यहां पे बनाते हैं। देखो यहां पे जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी सख्युहु।